This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं जो इंटरेक्टिव सेशन है, यानी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसी में आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने अभी मल्टीपल चॉइस में आयुर्वेदिक पे बात किया है, हम लोग चाइनीज पे बात करने वाले हैं। हम लोगों ने बात किया था बीएचबी की ना, अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। ये जनवरी से ये जनवरी से जून 24 का प्रश्न पत्र है और चाइनीज एक्यूप्रेशर का है CA1 का। तो हम लोग इसको इंटरेक्टिव सेशन के रूप में करते हैं। कलर ऑफ वुड एलिमेंट आप लोग बताते जाइए तो हम पढ़ते जाएंगे। वुड का ज्वाइन किया कि नहीं सब लोगों ने? संजय जी, संजय जी, जयश्री मैडम नहीं ज्वाइन किया है? केवल बताना है क्या? हेलो संजय जी, नहीं ज्वाइन किया? यस सर, ज्वाइन किया है। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, तभी तो आनंद आएगा, क्योंकि आपको बताएंगे तो आपको भी ज्ञान अभी क्लास देना होगा। कलर वुड एलिमेंट का कलर बोलते जाइए। हाँ 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 गुड। कलर ग्रीन होता है। अभी ज्वाइन किया। कलर ग्रीन है। लेग विल बी ट्रीटेड ऑन, अगर पैर का उपचार करना हो तो कहाँ करेंगे? ये इंडेक्स फिंगर में कि मिडिल फिंगर में कि स्मॉल फिंगर में? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर, गुड गुड। इन सुजोग, सुजोग में सु का मतलब क्या है? सु का मतलब हाथ और जोक का मतलब गुड, हाथ, हाँ, जोक माने पैर, गुड। नेक करस्पॉन्डेंस विल बी ऑन, नेक का, गर्दन का करस्पॉन्डेंस कहाँ होगा? थंब में होगा कि इंडेक्स फिंगर में कि मिडिल फिंगर में? सॉरी सर, थंब का करस्पॉन्डेंस, गर्दन का सादृश्य कहाँ पर होगा? गर्दन का ना अंगूठे में होगा कि तर्जनी में होगा? थंब पे, थंब में होगा। थंब इज हेड, इसी में तो होगा। हाँ। किडनी इज पेयर ऑर्गन ऑफ, किडनी किसकी पेयर ऑर्गन है? लीवर की कि हार्ट की कि यूबी की? यूबी, ठीक। विंड एनर्जी इज रिलेटेड टू, विंड एनर्जी किससे संबंधित है? वुड से कि फायर से कि अर्थ से? वुड, हाँ ठीक। विच कलर अप्लाई ऑन ईयर करस्पॉन्डेंस फॉर पेन इन ईयर, अगर दर्द हो रहा हो तो कौन सा लगाए? ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक जानते हो ब्लैक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पेन माने क्या हुआ? अग्नि, पेन माने अग्नि, तो अग्नि बढ़ी है, तो अग्नि को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्लैक, इसलिए लगाते हैं, है ना। हम देखिए पर वुड है, वुड है, फिर आपका फायर है, फिर अर्थ है, फिर मेटल है, फिर जल है। तो जल जो है कंट्रोल कर रहा है किसको? फायर को। तो फायर की अग्नि है, अग्नि अगर पेन इन ईयर मतलब हो रही है तो आपको ब्लैक उसको कंट्रोल कर लेगा, हटा देगा, कम कर देगा। रेड कलर रिलेटेड एलिमेंट इज, रेड कलर किससे संबंधित है? फायर, वुड, फायर का, हाँ फायर, ठीक, सही। विंड पॉइंट ऑफ हार्ट, हार्ट का विंड पॉइंट,
हार्ट का विंड पॉइंट, हार्ट का देखो ऐसे चलता है, H से H9 8 H9, अच्छा 9 8 5 ऐसे होता है ना, H9 8 और फिर 7 फिर 5 फिर 5 फिर 3 ऐसे होता है ना, H9 आएगा सर। H9 ऐसे होता है, H 9 9 8 5 9 8 5 4 3 है कि 5 3, 4 3 है शायद, क्या 4 3 है, 4 3 है, 5 3 उसका पेरिकार्डियम का शायद होगा, 9 8 5 4 3, ठीक है। तो ये 9 मतलब विड पॉइंट, पहला जो पॉइंट होता है वो वुड पॉइंट होता है, विंड पॉइंट, वुड को पॉइंट। हार्ट रिलेटेड एनर्जी, हार्ट related. Heat, हीट, गुड। एंगर इमोशन किससे संबंधित है? लीवर। heat, लीवर से, पहला एंगर। ईयर इज द ओपनिंग ऑफ, कान किसकी ओपनिंग है? कान को कैसे जाना जाए? अगर कान को कोई प्रॉब्लम हो तो किस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करेंगे, इसका अर्थ है। वैसे हैं? शीशम क्या खुली है? जी, किडनी सर, किडनी कानों में खुलती, नोट करिए, किडनी कानों में खुलती है। वैसे भी सर वो किडनी कान जैसी दिखती है ना, हाँ कान जैसे दिखती है वो। हाँ किडनी वो तो अलग पॉइंट है, वो जो दिखती है, लेकिन हाँ किडनी कानों में, उन्होंने भी कहा किडनी कानों में खुलती है, आपका चैप्टर मिल जाएगा डिटाइल 7 में, किडनी कानों में खुलती है। और हृदय वाणी से व्यक्त होता है, हृदय वाणी से व्यक्त होता है, ठीक है। आनंद, सिंगल ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ एक्ने, एक्ने माने मुहासे का पहला उपचार, मतलब सिंगल ट्रीटमेंट क्या होगा जो आपका सिंगल? केटू माने अग्नि, केटू अग्नि का पॉइंट है, किडनी का अग्नि का पॉइंट है, इसलिए वो एक्ने के लिए है कि केटू को सेडेट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। किया इसलिए मुझे पता था, अग्नि का नहीं पता। हाँ, किडनी ऑर्गन रिलेटेड कलर, किडनी का कलर क्या है? किडनी ऑर्गन का कलर क्या है? ब्लैक, ब्राउन, नहीं ब्राउन नहीं है, ब्लैक है। किडनी जल है ना, किडनी जल है, जल का ब्लैक है। ओके। हाँ, ड्राइनेस पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 5 8 1 2 ऐसे चलता है, तो 3 5 8 1 2 1 हुआ ना, ड्राइनेस चौथा पॉइंट कम हुआ, एसआई 1 हुआ, ठीक है। ऐसे इसको हम लोगों ने भेजा था, उसको आप उसके हिसाब से पढ़िए तो आपको अधिक समझ में आएगा। आर्म्स रिलेटेड प्रॉब्लम विल बी ट्रीटेड ऑन, अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? इंडेक्स फिंगर में कि मिडिल फिंगर में कि थंब में? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर, समझ में आ रहा है? ऐसे करने का, ऐसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर हीट पॉइंट ऑफ किडनीज, अभी बताया था हीट पॉइंट केटू संजय जी, केटू है। वाटर इज द मदर ऑफ, वाटर किसकी मदर है? लंग्स, मेटल, पानी से किसकी सिंचाई करते हैं? बोलिए कौन? वृक्ष बढ़ेंगे ना। वुड, वाटर इज द मदर ऑफ, वाटर किसकी मदर है? मदर किसकी होगी? वुड, क्योंकि पानी, अगर पानी सींचेंगे तो क्या बढ़ता है? वुड बढ़ता है। एपेंडिसाइटिस विल बी ट्रीटेड ऑन, एपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? एपेंडिसाइटिस माने एलआई का भाग है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का राइट का भाग है, तो हमेशा, अब आप बताइए अगर ऐसे ट्रीटमेंट करना हो तो कहाँ करेंगे एपेंडिसाइटिस? राइट पाम में तो हाँ में करेंगे। ये नीचे लोअर एब्डोमेन का एरिया चूज करेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आएगा। हाँ, एपेंडिसाइटिस विल बी ट्रीटेड ऑन राइट पाम, ठीक है, क्योंकि पाम में आएगा, यहीं पर कहीं आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा,
राइट पाम में जब करेंगे एपेंडिसाइटिस तो यहीं पर आएगा। ये पॉइंट है इसकी, जस्ट ये इस उंगली की यहाँ पर, क्योंकि ये जो जा रही होगी यूं जा रही है ना, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो वहीं बिल्कुल राइट पाम। ठीक है, चलिए वाटर एलिमेंट रिलेटेड ऑर्गन, वाटर से संबंधित ऑर्गन का किडनी नाम, किडनी बिल्कुल सही। और ऑर्गन दो सोर्स फल पॉइंट ऑफ इंग्लिश किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 होगा K3 K3। देखिए स्प्लीन का भी K3 है, लीवर का भी 3 है। ठीक है, 3 के साथ SP का भी 3 है, हैं? SP भी 3 है। हाँ, स्प्लीन का और लीवर का और किडनी का, तीनों का 3 है। नी पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, नी पेन का उपचार कहाँ होगा, मिडिल में कि थंब में कि स्मॉल में? मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट, मिडिल जॉइंट, मिडिल में, हाँ मिडिल फिंगर। ठीक है। ड्राइनेस एनर्जी इज रिलेटेड टू, ड्राइनेस एनर्जी का संबंध किससे है? वुड, मेटल, वाटर। ड्राइनेस वुड, वुड नहीं, वुड नहीं, ड्राइनेस वुड नहीं, ड्राइनेस मेटल। मेटल में बिल्कुल ड्राइनेस होती है, याद करिए ना, मेटल भारी होता है, क्यों? उसमें पानी होता ही नहीं। एब्डोमिनल डिजीज, अगर आपके पेट की बीमारी हो तो कहाँ ट्रीटमेंट करें? ST36 में कि ST2 में कि ST1 में? ST36 सर हमेशा लेते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। डिस्टल पॉइंट है ये, पेट संबंधी कोई रोग है ST36 डिस्टल पॉइंट है। जो डिस्टल पॉइंट वाली किताब है ना, वो उसमें है सबसे अधिक ST36 पेट के। लंग्स रिलेटेड एलिमेंट इज, लंग्स से संबंधित एलिमेंट बताइए, मेटल है कि अर्थ है कि वुड? लंग्स इज मेटल, लंग्स मेटल। लो बैक पेन विल बी ट्रीटेड बाय डिस्टल पॉइंट। अब कह रहे हैं लो बैक पेन अगर ट्रीटमेंट करना हो तो उसका डिस्टल पॉइंट से आप पूछिए। UB54, हाँ UB54, वेरी गुड। बोन मीटिंग पॉइंट, वो स्पेशल पॉइंट 8 है जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें पॉइंट है ये बोन मीटिंग पॉइंट UB11 पहला लिखा हुआ है, पहला पॉइंट यही है UB11 बोन मीटिंग पॉइंट। आपका वो चैप्टर बता रहे हैं ना, वो जो 6 वो क्या 8 एक्स्ट्रा वो अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट, उनमें से है ये। चैप्टर 5वां 6वां होगा। ठीक है। थंब इज करेस्पॉन्डेंस, थंब इज करेस्पॉन्डेंस फॉर, अंगूठा सादृश सिर के लिए है कि पैर के लिए कि हाथ के लिए? हेड। हाँ, इसके किताब है प्रोफेसर पार्क जीवू की, थंब इज हेड, थंब इज हेड, ये नाम ही किताब का। थंब इज हेड, पार्क है वो। हाँ, पार्क जीवू का। एनर्जी रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट है, एनर्जी, अर्थ की एनर्जी क्या है? ह्यूमिडिटी। हाँ, हमारे ह्यूमिडिटी खूब होती है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कठिन है, जी क्लब पॉइंट ऑफ हार्ट, हार्ट का जी क्लब पॉइंट, ये जी क्लब पॉइंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, H6 है, H6। एल्बो पेन, जो कोहनी में कोई दर्द हो रहा हो तो कहाँ पर ट्रीटमेंट करें? इंडेक्स फिंगर, ठीक, मिडिल जॉइंट। नहीं, इंडेक्स फिंगर में करना पड़ेगा ना, यही तो इंडेक्स मतलब एल्बो माने हाथ में तो करना पड़ेगा इंडेक्स। अच्छा, एक इसी में प्रश्न बताइए, अगर हमारे अंगूठे में कोई कमी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, बीमारी आ जाए, तो कहां पर करना चाहिए हमको? बोलिए, अंगूठे में बीमारी आ जाए, क्यों? हाँ, ये देखिए यही बता रहे, नहीं अंगूठे में आ जाएगा तो इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट फाइलेंजेस ले लेंगे, करेस्पॉन्ड। यही पूछ रहा है कि अंगूठा जो है, अंगूठा किसका पार्ट है बोलिए? अंगूठा किसका पार्ट है बोलिए? करस्पॉन्डेंस पूछ रहे हैं हम, कह रहे हैं अंगूठे में कोई प्रॉब्लम हो तो हेड में क्यों करेंगे आप? नहीं सर, अंगूठा तो किसका पॉइंट है? हाथ का। अंगूठा तो हाथ का पॉइंट, हाथ, ये अगर यहाँ कोई बीमारी हो तो यही कलाई में बीमारी हो तो किसका इलाज करेंगे? इंडेक्स फिंगर में। तो आगे भाग का करेंगे तो नहीं होगा।
जी सर। इंडेक्स फिंगर। हाँ हाँ समझ गया ना, ये ऐसा प्रश्न आएगा, जरूर आता है। ऐसा घुमा के करते कि आपको लगेगा अरे इसको कहाँ करें, अरे अंगूठा भी तो हाथ का पार्ट है। टोनिफिकेशन कलर ऑफ लंग्स, लंग्स का टोनिफाई करना हो तो कैसे करेंगे, उसी के कलर से करेंगे, ब्राउन से करेंगे सर। ब्राउन से करेंगे। जो कलर जिसका होता है वो उसका टोनिफाई करता है। क्लियर। पैसेज पॉइंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का पैसेज पॉइंट, ये पैसेज पॉइंट मतलब चेंज करने के लिए होता है। SP4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, SP4 वो उस वाले किताब में पढ़िएगा। पैसेज पॉइंट जो अभी किताब थी ना चाइनीज वाली, उसमें एक सेकंड अभी देख के बताते हैं आपको। एक दो चीज बताना, एक वो हार्ट वाला वो पैसेज वो पूछा था ना आपने पहले, कौन सा पॉइंट पूछा था, डिस्टल पॉइंट। तो डिस्टल पॉइंट नहीं, 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में ये मिलेगा। ज़िगलेट पॉइंट पूछा था ना हार्ट का, तो हार्ट का ज़िगलेट पॉइंट आया था पहले हार्ट का। ज़िगलेट पूछा था, ऊपर क्वेश्चन था ज़िगलेट का। हार्ट का, तो हार्ट का H6 आया था ना, जी H6 था ना, हाँ तो H6 है उसका। और दूसरा क्या पूछा इन्होंने, पैसेज पॉइंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का पैसेज पॉइंट SP4 है। ठीक है, ये पेज नंबर आपका चैप्टर 8 में दिया हुआ है। सिडेशन कलर ऑफ स्टमक, स्टमक को सिडेट कैसे करेंगे, यानी स्टमक, हाँ स्टमक को कौन करेगा, एक पहले वाला, मतलब एक पहले जो है एक को छोड़कर पहले, तो यानी आपका विंड आएगा, विंड के बाद मतलब लीवर के बाद हार्ट के बाद आपका स्टमक, तो लीवर वाला करेगा, तो लीवर वाला ग्रीन है, ग्रीन वाला करेगा। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ लंग्स, लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट, मतलब लंग्स में कैसे, देखिए लंग ये वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट 11, 10, 9 ऐसे आएगा, 11, 10, 9, 8, 5, 11, 10, 9, 8, 5 ऐसे चलता है। तो 11 माने लीवर, वो वुड वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका हुआ 11, 10 हो गया हार्ट वाला, वाला पॉइंट। क्लियर। जितने भी इन ऑर्गन है उनका ह्यूमिडिटी पॉइंट होता है, पृथ्वी वाला पॉइंट। ठीक है, इसलिए LU9 हो गया। ठीक सर, अभी आप स्टेटमेंट बताया, फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज बीच में चली गई थी। जितने भी इन ऑर्गन होते हैं सबका ह्यूमिडिटी पॉइंट ही उनका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है। ओके सर, ठीक है। ह्यूमिडिटी पॉइंट इज ऑर्गन सोर्स पॉइंट। फ्रंट शू पॉइंट ऑफ लीवर, लीवर का फ्रंट शू पॉइंट, तो लीवर का फ्रंट शू पॉइंट माने मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए। 14 जी, है हाँ 14। फ्रंट शू पॉइंट लीवर का 14, लीवर का 14 पॉइंट है। 14 ही होगा सर, क्योंकि 13 स्प्लीन का रहता है। हाँ 13 स्प्लीन का रहता है। ओपनिंग ऑफ स्टमक ऑर्गन, ओपनिंग क्या है स्टमक ऑर्गन की, बोलिए। माउथ, मुंह से खाना खाते हैं, यहीं से एसोफेगस से शुरू हो जाता है स्टमक, भले स्टमक यहाँ हो लेकिन यहीं से शुरू होता है। इसलिए माउथ में कोई उपचार करना हो तो कहाँ करेंगे, स्टमक में उपचार करेंगे। क्लियर, ऐसे जोड़िए। खा ले तो स्टमक हीट दे सकते हैं ना, मुंह में अगर हैं तो स्टमक हीट का दे सकते हैं। मुंह में अगर गर्मी हो रही हो तो नेचुरली स्टमक, मुंह में छाले हैं तो स्टमक हीट का उपचार। हार्ट ऑर्गन रिलेटेड इमोशन, हार्ट का क्या है, जॉय। जॉय है कि फियर है, फियर किडनी का है, एंगर लीवर का है, और जॉय हार्ट का है। क्लियर। इन ऑर्गन, ये वो आपका पेज नंबर 4 में मिलेगा, टेटाइज 1। इन ऑर्गन इज, इन ऑर्गन गाल ब्लडर नहीं, गाल ब्लडर यंग ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लडर यंग ऑर्गन है, स्प्लीन हमारा इन ऑर्गन है। लास्ट पॉइंट ऑफ लंग्स मेरिडियन, लास्ट LU 11 लास्ट पॉइंट होता है। LU 11 आपका थंब में होता है, थंब में, ठीक है, इसलिए थंब आएगा। पेयर ऑर्गन ऑफ लीवर, लीवर का पेयर ऑर्गन हमेशा लीवर के साथ हो, गाल ब्लडर, लीवर बनाता है बाइल जूस और गाल ब्लडर स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। बैक शू पॉइंट ऑफ लंग्स,
लंग्स का बैक शू पॉइंट क्या है? 13 से शुरू होता है, 13, 14, 15 लंग्स, फिर पेरिकार्डियम, फिर हार्ट, तो यूबी 13। हार्ट रिलेटेड एलिमेंट, हार्ट से संबंधित एलिमेंट कौन सा? फायर है, वुड है, वाटर है? फायर। फायर है, वुड है आपका लीवर का, वाटर है आपका किडनी का। हॉररी पॉइंट ऑफ लंग्स, लंग्स का हॉररी पॉइंट माने लंग्स का अपना पॉइंट, तो लंग्स का मेटल का पॉइंट। तो हम लोग अभी देख रहे थे 11, 10, 9, 8, 5, तो 8 हुआ, 8वां नंबर लंग्स का मेटल पॉइंट हो गया, LU8। स्वीट टेस्ट रिलेटेड ऑर्गन, स्वीट टेस्ट किसका होता है? स्टमक का होगा सर। हाँ हाँ, स्वीट टेस्ट माने स्टमक का हो गया, स्टमक और स्प्लीन का स्वीट टेस्ट है, मीठा स्वाद। फिर आगे 9 टोटल पॉइंट हार्ट मेरिडियन में कितने पॉइंट है? 9। वेरी गुड। आगे चलिए, अर्थ रिलेटेड ऑर्गन, अर्थ का ऑर्गन क्या है? स्टमक एंड स्प्लीन, तो स्टमक ऑप्शन में। हाँ स्टमक है। यांग ऑर्गन इज स्टमक, स्टमक यांग ऑर्गन है, हार्ट हमारा इन ऑर्गन है, लीवर हमारा इन ऑर्गन है। हिप जॉइंट पेन, हिप जॉइंट माने पैर, पैर की बात कर रहा है ना। कूल्हम माने कूल्हे के जोड़ का उपचार कहाँ होगा? मिडिल फिंगर में होगा। क्यों? मिडिल फिंगर ही तो हम लोग कह रहे हैं पैर की बात। और देखिए इस तरह और जोड़िए, प्रोफेसर पार्क जेबू ने मिडिल फिंगर में हमेशा कौन सी मेरिडियन रखी है? सारी मेरिडियन पैर वाली। देखिए, हाँ सर, हाथ वाली आपने रखी इंडेक्स में और मिडिल वाली रखी उसमें, ऐसे भी जोड़ लीजिए आप। हेडेक विल बी ट्रीटेड बाय डिस्टल पॉइंट, अगर हेडेक है तो डिस्टल पॉइंट से कैसे करेंगे? डिस्टल पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है? LI4। यहां से लेकर के किसी का उपचार LI4 में होगा, तो ये हमारा उससे हो गया। अब हम आयुर्वेदिक पे आ रहे हैं। अरे सर क्या हुआ? नहीं सर, आयुर्वेद का नाम पे डर लग जाता है। नहीं डरिए नहीं, ये बहुत सारा है। जब मालूम हो जाएगा, आप जहां पढ़ेंगी उसको, ये वाली किताब को, इस किताब को जैसे पढ़ेंगी आपके ज्ञान, पेज नंबर 38 पढ़ लीजिए, ज्ञान चक्षु, आपको इसी में बता देंगे, कोशिश करेंगे जितना हो जाएगा। फिंगर रिलेटेड टू अग्नि एलिमेंट, अग्नि का, अग्नि को किसको रखेंगे? तो आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, इस तरह जोड़ा जाता है। पहले दाने शुरू करिए सामान्य से। आकाश एक, इसी के बराबर की उंगली कौन है? वायु। इसके बगल में यहाँ पर है वायु 2। इसके इससे बड़ी उंगली कौन है? ये इसी में आ गई, तो 3, फिर 4, क्योंकि इसके बराबर उंगली कोई नहीं है, 4 माने जल। और इससे बड़ी उंगली कौन है? रिंग फिंगर, यहाँ 5 नंबर हो गया, यानी पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के बाद फिर काल आ गई, सामने काल आ गई। इससे बड़ी उंगली दिशा, इससे सामने उंगली मन, और ये हमारा तम है, और ये हमारी ये आत्मा है। बस, तो हमारा फिंगर रिलेटेड टू अग्नि एलिमेंट 3, तो लेफ्ट इंडेक्स 3 नंबर लेफ्ट इंडेक्स में है। जी सर। तुल्यता ऑफ लंग्स, अगर लंग्स की तुल्यता को देखें तो कहाँ होगा? सामने होगा, कहाँ होगा? फ्रंट ऑफ पाम होगा, सामने तो है। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ हॉट, हॉट अगर उष्ण जो है विशेष गुण है, तो ये केवल एक ही का होता है, उष्ण और किसी का नहीं होता, केवल एक का है, फायर का। उष्ण है और तीक्ष्ण है, तो ये जो है केवल एक फायर का, और किसी का ही नहीं है। फिंगर नंबर 4, अब हमने फिंगर नंबर बताया ना कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, जल आया, तो ये जल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तुल्यता ऑफ लेग, फिर वही आ गया, तुल्यता लेग, पैर, मिडिल फिंगर। फंक्शन स्टेबिलिटी, स्थायित्व, स्थिरता, स्थिरता कर्म किससे संबंधित है? अर्थ से होगा सर। हाँ, अर्थ ही है, मूव नहीं करती है, अर्थ बिल्कुल स्थित है, स्थिर है, इसलिए वो एलिमेंट इज मन एलिमेंट इज प्लॉटेड। मन का कहाँ रखा हुआ है? तो हमने कहा काल दिशा, मन, मन को राइट MF में रखा हुआ, राइट मिडिल फिंगर, फिंगर नंबर 8 है, राइट MF, मन तत्व। तुल्यता ऑफ हेड इज लोकेटेड ऑन, ये तो स्मॉल फिंगर में है कि रिंग फिंगर में, थंब में?
अब देखिए उल्टा समझे, और हेड की तुल्यता की बात कर रहा है, वो हमको थंब में रखना है। अंतर समझिए, थंब कहाँ है, वो तो इंडेक्स फिंगर में, लेकिन थंब तुल्यता के, सर की तुल्यता की बात हो तो वो थंब में है। उल्टा नहीं है कि थंब में करना तो तुल्यता ना, हेड की तुल्यता करनी तो थंब में है। फ्लो ऑफ मेरिडियन, फ्लो ऑफ वर्टिकल मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन मतलब क्या है, ऊपर नीचे जाना, नीचे से ऊपर से नीचे, यही तो है वर्टिकल। बोलिए। जी सर। गुरुत्वाकर्षण के उसमें विच एलिमेंट इज प्लॉटेड ऑन राइट थंब, राइट थंब में कौन सा रखा हुआ है, बहुत सरल है। राइट थंब में सर अर्थ वाटर थंब, थंब थंब जीरो नंबर है, जीरो नंबर है ये, जी थंब का। जीरो नंबर है, थंब है। नी ज्वाइंट इज प्लॉटेड ऑन, अब नी ज्वाइंट माने अब करना हो तो नी ज्वाइंट को कहाँ करना चाहिए हमको, मतलब फोर्थ मतलब वाटर, मतलब कि राइट इंडेक्स फिंगर, क्या चाहिए, इंडेक्स, नी ज्वाइंट मैंने पैर, पैर का, हाँ घुटने का, पैर का, पैर वाला घुटना पैर में हुआ ना, तो मिडल पैर फिंगर, किसमें, मिडिल फिंगर, मिडल, पैर तो मिडिल फिंगर में आएगा ना। जी सर। तो मिडिल फिंगर में आएगा, और ऊपर वाला हिप ज्वाइंट तो होगा के ज्वाइंट, और हाँ दूसरा वाला नी ज्वाइंट, और तीसरा एंकल ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो होगा। बी हाँ। हाउ मेनी फिजिकल एलिमेंट, 5 फिजिकल है और 5 फिजिकल है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये महाभूत कहलाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, महाभूत कहलाते हैं, यही फिजिकल एलिमेंट है, 5 है। किडनी और यूबी को किसमें करें, किडनी माने यूबी, किडनी किसमें होगी, प्लॉटेड विच ज्वाइंट, ज्वाइंट गलत लिखा हुआ है, विच फिंगर, विच फिंगर है मतलब ज्वाइंट नहीं, विच फिंगर। किडनी, अभी जल बोला था, जल ही तो पृथ्वी है जी। जल से जल मतलब किडनी और जल है, किडनी यूबी। वाटर एलिमेंट, चौथा नंबर है किडनी और यूबी के लिए, जल के लिए, तो जल में किडनी यूबी। तो हमने अभी कहा था ना राइट इंडेक्स फिंगर, मैंने कहा था 4 नंबर, तो 4 नंबर जल है, किडनी यूबी। तुल्यता ऑफ हैंड, अब हाथ की तुल्यता स्थित है कहां पर होगी, रिंग फिंगर में होगी कि इंडेक्स में होगी, हम लोग बार बार कह रहे हैं किसमें है, ऐसे रखिए, इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर में है, इंडेक्स में है और स्मॉल फिंगर में है, लेकिन इसमें केवल इंडेक्स फिंगर दिया हुआ, तो वहां लिख सकते हैं। ठीक। इन आयुर्वेदिक, वेद मीन्स, आयुर्वेद में वेद क्या है, वेद माने नॉलेज, आयु लाइफ स्टाइल, आयु है ना, ऑफ लाइफ, अबाउट लाइफ, स्टाइल ऑफ लाइफ, जो भी है। मेडुला, अब मेडुला कहाँ रखा हुआ है, मेडुला क्या है, नर्वस सिस्टम का भाग है, और स्पेशली स्पाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने काल में जोड़ा हुआ है। तो काल का पॉइंट क्या था, 6 नंबर है, पृथ्वी के बाद काल आया था ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यहाँ खत्म हो गया 5वें नंबर पर। 6वें से काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, इस तरह। तो मेडुला कहाँ है, 6 नंबर, तो 6 नंबर मैंने हुआ लेफ्ट RF के ज्वाइंट, ऊपर वाली में बात ज्वाइंट में स्प्लीन किसको रखा हुआ है, स्पाइन को रखा हुआ है। ठीक है। तुल्यता ऑफ लीवर, लीवर की तुल्यता करनी तो क्या, बैक ऑफ पाम की फ्रंट ऑफ पाम की रिस्ट, तुल्यता ऑफ लीवर, लीवर की तुल्यता कहाँ, बी फ्रंट ऑफ पाम, फ्रंट ऑफ पाम। ठीक। हाउ मेनी टोटल सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कितने हैं, अब ज्ञानेंद्रिय की बात आई, क्या तो ज्ञानेंद्रियां कितनी है, तो ज्ञानेंद्रियां वही 5 एलिमेंट हैं, तो उन्हीं के 5 ज्ञानेंद्रिय होंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं को तो ज्ञानेंद्रिय है। जी सर। इन्हीं को तो ज्ञान, हम नहीं कह रहे, ये हमारी ये इंद्रियां हैं, तो इनकी ज्ञानेंद्रियां क्या होंगी, शब्द के लिए क्या होंगे, शब्द के लिए कान होगा, तो कान होगी, तो ये ऑर्गन्स हमारे 5 ही तो होंगे। शब्द के लिए होगा, एक स्पर्श के लिए होगा त्वचा होगी, एक होगा रूप के लिए आंख होगी, एक रस के लिए होगा जीवा होगी, और एक गंध के लिए होगा नाक होगी। तो 5 होंगी सेंस ऑर्गन, लेकिन 5 चूंकि हमारे क्या है, हमारे गुण है,
हमारी तन्मात्राएं हैं, और हम इनको भूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत। महाभूत तो कहते हैं आकाश, वायु, जल, पृथ्वी को, लेकिन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं भूत को, तन्मात्राओं को, गुण भी कह सकते हैं इनको। क्लियर? तो ये 5 होंगी। क्लियर हो गया? जी सर। अब थायराइड और पैराथायराइड की बात हुई, ग्लैंड्स की बात हुई, तो ग्लैंड्स को कहाँ रखा गया? तो ग्लैंड्स को हम लोगों ने शुरुआत में रखा। देखिए ग्लैंड्स जब बात आई, यही बता दूं आपको, ग्लैंड्स की बात आई तो ग्लैंड्स को हमने रखा, शुरू में रखा ये वाला, दो थे ना हमारे, 0 और 9 नंबर, याद है? राइट वाला 0 और लेफ्ट वाला 9। तो हमने थैलमस और हाइपोथैलमस को यहाँ रख दिया। क्लियर? बोलिए। जी सर। हाइपोथैलमस, थैलमस, हाइपोथैलमस माने लेफ्ट में और थैलमस माने राइट में, 2 चीजें हमने प्लॉट कर दिए बड़े वाले। अब बचे 8 हमारे पास। तो 8 को हमने कैसे शुरू किया? अब शुरू करिए नीचे से। पहला क्या होगा? पहले गोनेड्स, ओवरी एंड टेस्टिस। तो सबसे राइट वाले में रख दिया, राइट स्मॉल फिंगर में रख दिया। टेस्टिकल, ओवरी। उसके बाद क्या हो? उसके बाद किडनी के पास कौन सा आएगी? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग नंबर 2 पर, लेफ्ट में नंबर 2 है, मतलब फिंगर नंबर 2 में, लेफ्ट स्मॉल फिंगर। उससे बड़ी 3 में हुआ। अब क्या आया तीसरा वाला? ऊपर क्या आएगा? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज लिवर के पास। हाँ। अच्छा, पैंक्रियाज जानते हो क्यों? पैंक्रियाज का हिंदी नाम जानते हैं आप लोग? पित्ताशय। नो ना, नो, अग्नाशय। अग्न्याशय। अग्नाशय। अग्न्याशय माने अग्नि का आशय। और अग्नि वाली देख बताइए हमारी उंगली कौन सी है? 3rd नंबर, इंडेक्स फिंगर। हो गया ना? तो हिंदी में अगर आप याद रखें तो अग्न्याशय, अग्नि का आशय, तो अग्नि तो यही रहेगी, तो इसलिए पैंक्रियाज को यहाँ रख दिया इन्होंने, मतलब। ठीक है। अब बचा कौन? ऊपर आगे जाइए, फिर आ गया थाइमस, हार्ट के पास, हार्ट के पास थाइमस आ गया। तो थाइमस माने धाइमा। कौन सा? थाइमस माने धाइमा। थाइमस ग्लैंड 14 वर्ष तक रहती है और 14 वर्ष के बाद कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। यानी धाइमा क्या करती है? बोलिए। जब तक बच्चा किशोर है तब तक तो उसके साथ है, उसको सेवा करती है, और 14-15 किशोर हो गया, हट गया, यही करती है ना धाइमा। जी सर। तो वही धाइमा, तो यानी जल के साथ धाइमा 4 नंबर पे। अब बचा पैराथायराइड। अब आगे पैराथायराइड आया। तो पैराथायराइड गले में होती है, और पैराथायराइड का काम क्या है? कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम कहां पर है? ये बोलिए। बोन। बोन, जहां बोन रखा वहीं कैल्शियम को रख दिया, वहीं पैराथायराइड को रख दिया। बोलिए। जहां पर हमारा बोन था, 5वें में बोन था, तो 5वें में बोन पैराथायराइड को हम रख दिया। 6वें में हमने थायराइड जो है उसके कंट्रोल किसी से नहीं होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ऑर्गन, और वो आपका डेवलपमेंट, विकास के लिए पूरी जिम्मेदार है, उसी तरह जैसे काल जिम्मेदार है। इसलिए थायराइड को रख दिया हम नंबर 6 पर। बस एक मिडिल जॉइंट। 7वें नंबर, हाँ नहीं, रिंग फिंगर में मिडिल जॉइंट। हाँ, मिडिल जॉइंट में। फिर हम लोगों ने, इसके बाद क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो है रखी गई फिंगर नंबर 7 में, और पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे अधिक किसकी है? भौतिक सुखों की स्वामिनी है, सबसे बड़ी, सबसे अधिक पिट्यूटरी ग्लैंड महत्वपूर्ण है। और पीनियल को रख दिया मन में, लास्ट में 8 को। और हम लोग 9-10 तो कर ही चुके थे, 9-0। क्लियर हो गया? तो बोथ रिंग फिंगर पी जॉइंट। जी सर। तो तुल्यार्ता। आप शोल्डर कहाँ करेंगे? तो हाथ में तो करेंगे शोल्डर, तो यानी कहाँ करेंगे? आईएफ के के जॉइंट में, के जॉइंट, फिर आपका कोहनी जॉइंट, और फिर आपका ये कलाई जॉइंट। तो इस तरह हुआ। वात, वो कफ, पित्त, वात। वात कंसिस्ट ऑफ, वात में है आकाश और वायु। अग्नि और जल की बात जब करेंगे तो ये हो जाएगा पित्त, और जल और पृथ्वी हो जाएगा कफ। ठीक है? जी सर। पृथ्वी माने स्थिरता, कफ में स्थिरता होती है, मूवमेंट कम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्लॉटेड, हमने बता दिया अभी कि अभी हम कहाँ लेफ्ट मिडिल फिंगर के पी जॉइंट में पिट्यूटरी ग्लैंड को रखा हुआ है।
तुल्यता ऑफ किडनी, किडनी की तुल्यता करनी हो तो कहाँ करेगा, सामने करेंगे कि पीछे करेंगे, बैक पाम। बैक, Back. बैक, बैक में करेंगे, ठीक, बैक में करेंगे। और पित्त का टाइम क्या है, ये टाइम की बात वहां शुरू हुई थी, तो टाइम क्या है मैडम, टाइम को मालूम है, आइडिया है? जी सर, ये पढ़ाया था वो आयुर्वेद, वो 12 से 8, 8 से 4 और 4 से 12, हाँ 24 घंटे का, 24 घंटे में 3, 24/3 बराबर 8 घंटे। तो 8 AM से 4 PM तक का समय पित्त का समय है। जी सर। बॉडी होल माउथ, अब ये वाली बवाल आ गया ये कि माउथ की बात शुरू कर दिया बॉडी होल। अब होल की बात आई तो आयुर्वेद ने, नोट कर लीजिए यहीं पर, कहीं नोट करते जाइए, बॉडी होल की बात आई तो बॉडी होल देखिए, ये भी इसमें लगेगा 10 मिनट लगेगा। ठीक है सर। बॉडी होल, अब हम बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए ना आपको, बॉडी होल माने शरीर में 9 होल की बात की आयुर्वेद ने, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने 10 होल की बात कर दिया, 10 एनर्जी के सिस्टम के हिसाब से। उन्होंने नाभि को होल नहीं माना था आयुर्वेद ने, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने बॉडी नाभि को भी होल मान लिया कि उससे जन्म में वही जुड़ी होती है, इसलिए वो हम लोगों ने क्या किया, बॉडी नाभि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, नाभि से उत्पत्ति, ये तब माने उत्पत्ति, तो उत्पत्ति का बिंदु जो था उसको कहां कर दिया हम लोगों ने, कहां कर दिया बोलिए, पेज नंबर अगर किसी पास हो तो पेज नंबर 38 आप खोल सकते हैं, वहां पर है ये 38। और कितनी देर चलेगी क्लास? आयुर्वेद वाला जो है ना किताब, वो वाली महर्षि भारद्वाज, उसमें आपको पेज नंबर 38 में। अब देखिए उन्होंने पहले वो बॉडी होल्स में देखिएगा, नेवल को उन्होंने इसमें जोड़ दिया, क्यों, यही से उत्पत्ति हुई थी, इसने नेवल को यहाँ जोड़ दिया। अब देखिए, अब आपके पास होल समझिए कितने हैं, पहला आपका कान, शब्द कान का होल, तो कान का होल रखना था तो कहाँ रखते, होल हमारे कितने हैं, 2 कान के होल हैं, 2 नाक के होल हैं, 2 आंख के होल हैं और 1 मुंह है, कितने हैं, 7 यहीं पर है, और 1 हमने ये 8, अब बचे 2 में ऊपर से नीचे चले आइएगा तो पहला होल आपका मिलेगा गोनेड्स का और दूसरा मिलेगा एनएस का, क्लियर। तो अब देखिएगा ये आपने रख दिया वहां पर 0, अब 1 की शुरुआत हुई तो हमने राइट, दाहिना कान, बस अम्बिलिकस 0 पे आएगा ना, है अम्बिलिकस 0 पे आएगा, हाँ, तभी तो ट्रीटमेंट यही करते हैं हम लोग, 0 पे, ट्रीटमेंट करते हैं ना, ट्रीटमेंट नाभि का ट्रीटमेंट यही पे करते हैं, 2568-172। तो इसीलिए नाभि, क्योंकि नाभि से ही हमारा सृष्टि मानी गई है, इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहा हूं। फिर कान, दाहिना कान, फिर दाहिना कान 1, दाहिना वो लेफ्ट ईयर 2, अब आया 3 नंबर, तो आंख 3 नंबर में, आंख लीवर आंखों में खुलता है, तो 3 नंबर आंखों में, तो 3 नंबर लेफ्ट है तो लेफ्ट आई हो गई, फिर राइट आई को 4 नंबर पे लिख दिया, फिर 5 की बात आई तो घ्राण, पृथ्वी माने घ्राण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो गंध 5वां नंबर राइट नोज नॉस्ट्रिल, और 6वां नंबर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और 7वां नंबर आ गया मुंह, 8वां नंबर आ गया गोनेडल एरिया यूरिनेशन वाला, और 9वां नंबर आ गया वो नहीं 7 8, हाँ 8 और 9वां नंबर आ गया आपका 8 नंबर पे क्या है, 8 नंबर पे 0 पे, तो ये हो गया 0 और 6 7 ये अपन कर दिया, 1 1 2 3 4 5 6, 7वां आ गया मुंह, तो 7 हो गए, 7 नंबर तक हो गए, 8वां 9वां हुआ तो 8वां आ गया आपका सामने वाला पेनिस और वो गोनेड, और उसमें आ गया फिर तम का वो सॉरी लास्ट वाला एनएस, बस वो जहां अगर अंतर है तो लिख दीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा,
NS9 नंबर ना सर? हाँ, NS9 नंबर, ठीक है। ऐसे मतलब सीधे ऊपर चले गए, तो ये हो गया। मिडिल जॉइंट में आएंगे, हैं? मिडिल जॉइंट में ये सब सारे जितने ऑर्गन प्लॉटिंग है, उसके अलावा जितने भी गुण वाले हैं, सब बीच वाले जॉइंट में ऑल, ठीक है। तो तुल्यता साइटिका नर्व की हो तो कहां पर होगी वो? बोथ मिडिल फिंगर में तो होगी, जी सर। क्योंकि उसी में तो आपको दर्द है। तो बोथ मिडिल फिंगर में आपको ट्रीटमेंट करना है साइटिका नर्व का तुल्यता, बोथ मिडिल फिंगर। चलिए, 5th मंथ प्रेगनेंसी विल बी ट्रीटेड ऑन किस फिंगर में? बोलिए जल्दी से बताइए। 5th मंथ 5th फिंगर पे, 5th फिंगर जो है पृथ्वी। हाँ, उसी फिंगर में जो नंबर है वही, जो मंथ है वही। 0 मंथ 0 फिंगर, 1 मंथ 1 फिंगर, 9 मंथ 9 फिंगर। क्लियर? इसमें कोई वही सिंपल 0 मंथ मतलब शुरुआत 0 मंथ मालूम नहीं पाएगा तो 0, 1 मंथ शुरू हुआ तो 1 में, 2 3 4 5 जैसे करते जाए 9 मंथ तक है। एक्शन ऑर्गन स्पीच, स्पीच मतलब वाणी। तो वाणी को आयुर्वेद ने काल के साथ जोड़ा, कहा कि काल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आदर नहीं करेंगे और यही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तो जब बोलेंगे आप तो आपका व्यक्तित्व निखार होगा और समझ में आएगा कोई। तो स्पीच को उन्होंने एक्शन ऑर्गन को जोड़ दिया, तो यानी कि लेफ्ट RF P ज्वाइंट। क्लियर हो गया? आगे चले, तुल्यता हिप ज्वाइंट, फिर वही प्रश्न आ गया कि भाई हिप ज्वाइंट होगा तो पैर में होगा, तो बोथ MF होगा, बोथ MF होगा। कहाँ होगा? K ज्वाइंट होगा, पहला ज्वाइंट है, बॉडी से जुड़ा हुआ ज्वाइंट है, इसलिए K ज्वाइंट में होगा। लेग जोड़। जल पृथ्वी हम लोग पहले बता चुके हैं, कफ है, क्योंकि स्थिरता है पृथ्वी में, कफ में स्थिरता है। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, अगर किडनी स्टोन करना हो तो नेचुरली हमको किडनी वाले में करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास राइट IF है, K ज्वाइंट, नीचे किडनी, ऊपर यूबी। अगर यूबी में होगा या यूरेटर में होगा तो भी वही लेंगे ना? क्या जी? अगर स्टोन यूबी या यूरेटर में है, यूरेथ्रा में है, तो भी यही नहीं, तो किडनी स्टोन में आप नहीं, तो आप किडनी में अगर इसमें नहीं है तो यूबी में दीजिए ना तब। अच्छा, वो तो बता रहे हैं किडनी स्टोन मतलब नॉर्मली किडनी स्टोन माना जा रहा है किडनी में है, तो उसके लिए अगर वहां नहीं है कोई और नीचे आ चुका है तो नीचे भी यूरेटर के लिए देना पड़ेगा आपको यूबी में। तुल्यता ऑफ नेवल इज ऑन, नेवल की तुल्यता कहाँ होगी? फ्रंट रिस्ट में होगी कि बैक ऑफ? पार्ट फ्रंट, फ्रंट में है नेवल। फिर सेंस ऑर्गन नोज, अब हम लोग बता चुके हैं सेंस ऑर्गन नोज कहाँ। अब सेंस ऑर्गन का समझ लीजिए, अगर इसको समझना चाहते हैं। समझे? समझाए? इस सब यह सरल है। सेंस ऑर्गन माने क्या हुआ? पहले पहले सेंस ऑर्गन रख लीजिए, 10 है ना, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री। तो पहले आप ज्ञानेंद्री रख लीजिए, फिर कर्मेंद्री लिख दीजिए, बोल, ठीक है ना। तो पहले आपने 1 नंबर में क्या है? शब्द, फिर दूसरे नंबर में है स्पर्श, फिर रूप, फिर रस, फिर गंध, ये तो तय हो गया। फिर आपका आया, फिर आपका ये वाली। तो इसका क्या है? इसकी जो है स्पीच, अहंकार, ये स्पीच और अहंकार इसका वो रखा गया 6वें नंबर का। साथ देखिए 6वें नंबर में क्या है? टंग। वो अब नहीं, कर्मेंद्र ज्ञानेंद्री आ गए ना, अब कर्मेंद्री शुरू हुआ। तो कर्मेंद्री में क्या हुआ? कर्मेंद्री शुरू हुआ स्पीच, कर्मेंद्री हमारा शुरू हुआ स्पीच, वाणी, स्पीच। फिर 7वें नंबर पे क्या आया? 7वें नंबर पैर, दिशा, दिशा माने मूवमेंट, दिशा। फिर मन यानी हाथ। अब बचे 2, मन यानी हाथ, हैंड। और सबसे अधिक संकल्प, मन का संकल्प है तो संकल्प कहाँ लेते हैं? हाथों में लेते हैं। मन सबसे अधिक जुड़ा हुआ है हाथों से, सबसे अधिक आप पैर तो स्थिर है, बॉडी स्थिर है, हमारे मुंह बोल रहा है और अधिक हाथ तो मूवमेंट लगातार कर रहा है। अब बोलिए, तो नॉर्मली हाथ का सबसे अधिक मूवमेंट होता है और ये मॉडर्न साइंस ने भी सिद्ध किया हुआ है कि वाणी और इसका, इस चेहरे का और हाथों का सबसे अधिक प्रयोग होता है सबकी अपेक्षा, पूरे उसके। ठीक है। अब इसके बाद जो है, जब मन हो गया हाथ, तो अब आ गया आत्मा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
और NS में 0। NS को 0 में रख लीजिए, इसमें अगर है तो परिवर्तन कर लीजिए, किताब में कुछ हो तो परिवर्तन कर लीजिए। एक्शन सेंस ऑर्गन में तम को NS से जोड़िए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आत्मा से जोड़िए, बस। ठीक है, हो गया। तो अब आप कर सकते हैं। और किताब में से 0 नंबर पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया था। तो अब चेंज कर लीजिए, मैं कहता हूँ चेंज कर लीजिए। ठीक है सर। ये चरक में लिखा हुआ है, ठीक है, चरक में मिलेगा आपको। अब ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल वॉर्म, अब बताइए इसका, ये तो आप लोग बताना चाहिए। कहाँ पर है ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल वॉर्म? इंटेस्टाइन के वॉर्म में SI तो नहीं, SI कहाँ आ गया? नहीं अच्छा तो वो पॉइंट है, ठीक है, तो हीट बढ़ा देंगे। 3 नहीं, ये नहीं होगा। इंटेस्टाइनल कीड़े का उपचार, कीड़ा माने इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन है। तो उसका उपचार हमारे नहीं मालूम है। एक ही तो उपचार है जो बहुत सर्वविदित है, 0 to 9 सिगरेट। 0 to 9 से 80 होगा इसमें से। हाँ सर। कोई कीड़ा, कोई इन्फेक्शन, ठीक है, जी सर। कोई नजर लगे तो भी 0 to 9 सिगरेट। नजर के लिए भी ठीक है। अरे पर आप भी भाई बात, परा भौतिक से पूरा कॉम्बिनेशन पढ़ रही हैं, सब काल दिशा मन आत्मा तब कहाँ से जान रही है, तो वो सब उससे भी जुड़ा हुआ है ना। एनीवे, अपेंडिक्स इज लोकेटेड ऑन, अपेंडिक्स कहाँ पर लोकेटेड है? शरीर के बाएं भाग में कि शरीर के दाएं भाग में? राइट साइड ऑफ बॉडी। राइट साइड में, ठीक है। ब्लड टिश्यू इज प्लॉटेड ऑन, ब्लड टिश्यू किस में है? अब हमने अब आइए उसमें, रस रक्त में तो 7 है। तो देखिए रस सबसे पहले रस है, तो 1 से शुरुआत नहीं करेंगे। रस कहाँ है? जल, रस माने जल। रस, आप रस पिलाने कोई कहे तो क्या जल मिलाएगा ना पहले, फिर डालेगा मीठा कोई, तो कहेगा ना हम अब रस पिला रहे हैं आपको, तो रस में कोई जल होगा ना। चाहे आपका किसी का भी जल हो, अब शरबत बनाते थे, शरबत माने क्या हुआ? पहले पानी मिलाया, फिर उसमें मिठाई मिलाई, है ना। तो वो रस, तो रस इसमें, रस माने जल, रस से बना रक्त इसमें आ गया, लीवर, रक्त, लीवर, अग्नि। सब रस सब 4th नंबर फिंगर में आएगा। हाँ, अरे रस माने जल, जल माने जल की फिंगर कौन सी है? 4th। तो यहाँ से वही पे कह रहा हूँ, शुरुआत ऐसे करिए, रस माने जल, ठीक है सर। और इसकी ऊर्जा भी तो रस है, देखिए याद करिए ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये रस हुआ, फिर रक्त हुआ, रक्त किसमें है? रक्त माने गर्मी माने अग्नि, 3rd फिंगर। तो रक्त हो गया। अब मांस, अब यहाँ फिर आ जाइए 1 नंबर पे, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओजस। क्लियर? अब आप समझ में आ गया? क्लियर? तो ब्लड टिश्यू लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में, मांस, मेद, अस्थि। हाँ अस्थि, फिर शुक्र माने ओवा और सीमेन दोनों। शुक्र, अच्छा शुक्र, मांस में थे मज्जा। अच्छा सब पहले मज्जा आएगा फिर शुक्र आएगा, क्या है? मज्जा पहले आएगा, और क्या, मांस से मज्जा बनती है, मांस, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, अस्थि में मज्जा होती है ना, याद करिए, शुक्र, अस्थि से मज्जा, अस्थि मज्जा फिर शुक्र लास्ट में है ना, उसके बाद ओजस है, और इन सब का कंबाइंड फॉर्म ओजस है। आप और आज इसको बोलते हैं, ठीक है। ब्लड टिश्यू हो गया। 8 मंथ प्रेगनेंसी विल बी ट्रीटेड ऑन फिंगर नंबर 8। क्लियर हो गया? इसमें बता दीजिए मांस का फिंगर नंबर क्या आएगा? मांस का ये फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 1। मेद फिंगर नंबर 2, अस्थि का नंबर फिंगर नंबर 5, मज्जा 6, शुक्र 7 शुक्र, ओजस 8, ओजस में है, देते नहीं लेकिन साथ ही बोलते हैं। सब मांस का मतलब फ्लेश हो गया, मेद का मतलब एडिपोज टिश्यू में, और जो आपका फैट वाला फैटी टिश्यू में, अस्थि बोन हो गया। मज्जा सर? मज्जा माने बोन मैरो, ओके, बोन मैरो, बोन, और ये मांस तो फ्लेश हो गया, ये एडिपोज टिश्यू। ठीक है। अब ये हो गया 8th मंथ प्रेगनेंसी फिंगर नंबर 8।
तुल्यार्ता यूट्रस विल बी ऑन बैक palm कि फ्रंट ऑफ palm? फ्रंट ऑफ palm. बोन टिश्यू, फिर वही बोन टिश्यू कहाँ, आपने कहा बोन इसमें आएगा, फिंगर नंबर 5 में, पी जॉइंट में. अभी बोन बताया ना कि बोन टिश्यू इसमें आएगा नंबर पे. अग्नि और जल मिलके क्या बनाएंगे? कफ. ना अग्नि जल, अग्नि पित्त. अग्नि तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो पित्त बनाएगी, जलन पैदा करेगी. तुल्यार्ता ऑफ एनस विल बी ऑन फ्रंट की बैक? बैक. एनस की तुल्यार्ता बैक में होगी, बैक ऑफ palm, पीछे गवर्निंग वेसल की तरफ. ठीक है. रेडियंस एनर्जी इज प्लॉटेड ऑन, अब तन्मात्र रूप कह रहा है, रूप माने अग्नि. अग्नि किसमें है? इंडेक्स फिंगर, 3 फिंगर. इंडेक्स. हाउ मेनी एक्शन ऑर्गन्स? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री. कॉन्स्टिपेशन इज रिलेटेड टू, कॉन्स्टिपेशन किससे है? लार्ज इंटेस्टाइन से कि किडनी से, हार्ट से? बोलिए, जल्दी बोलिए. बोन मैरो टिश्यू प्लॉटेड ऑन, बोन मैरो, अभी हम फिर वही कहा, बोन मैरो किस में आ गया था? रिंग फिंगर में. रिंग फिंगर में, लेफ्ट रिंग फिंगर है, लेकिन रिंग फिंगर तो है. मेटा एलिमेंट कितने हैं? 5, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो 5 हमारे फिजिकल हैं, और 5 काल दिशा मन आत्मा तम हमारे 5 मेटाफिजिकल है. तुल्यार्ता हार्ट, फ्रंट ऑफ. तुल्यार्ता हार्ट इज लोकेटेड ऑन, बोलिए. चेस्ट. क्या? चेस्ट सर. क्यों? चेस्ट में आता है ना. अब प्रश्न को समझिए जरा. हृदय की तुल्यार्ता कहाँ है? उधर में है कि छाती में कि पैर में? सर चेस्ट में होगी. उधर हार्ट की, हार्ट को तुल्यार्ता बताइए कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं. अरे तुल्यार्ता तो पाम में होगी, अभी तो आप पाम बोल रही थी हर चीज के लिए. सर चेस्ट लिखा है ना, चेस्ट है ना. इसमें तो चेस्ट एब्डोमेन नन तो लिखा हुआ है. चेस्ट है ना. अरे भाई वो चेस्ट में तो स्थित है, लेकिन हार्ट की तुल्यार्ता बताइए ना, तुल्यार्ता कंसेप्ट बताइए. सर कंसेप्ट तो पाम में आएगा, लेकिन ऑप्शन में पाम नहीं है ना. क्या मतलब? क्या मतलब? सर ऑप्शन जो दिया है ना हम लोगों को, इसमें एब्डोमेन, चेस्ट, लेग, नन. तो नन नहीं हो सकता क्या उत्तर? ठीक है सर, नन हो जाएगा. भाई हार्ट की तुल्यार्ता कह रहा, वो प्रश्न समझिए. यही कठिन, 2-3 कठिन प्रश्न होते हैं ना. वो कह रहा हार्ट की तुल्यार्ता कहाँ? आपने चेस्ट में कह दिया, तो क्या यहाँ लगाऊं मैं? बोलिए. अपने चेस्ट में लगा दूं पॉइंट को. अगर कोई कहे कि हार्ट में लगाना है, तो मैं यहाँ लगाना शुरू करूंगा? नहीं. तुल्यार्ता तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरा ये है, हार्ट मेरा है, इसको हम तुल्यार्ता में हाथों में कहाँ लगाएं? उनको तो पाम बताना पड़ेगा ना कि पाम में लगाइए. ये प्रश्न जो है आपका कठिन प्रश्नों में से आता है. 5-6 प्रश्न हमेशा खराब दिए जाते हैं, ताकि वो इंटेलिजेंट जो सबसे दिखो उन्हीं को समझ में आए. ठीक है. वो 90% 95% वाले के लिए कहा था. ये प्रश्न उसी में से है मेरे हिसाब से. मैं तो ये समझ रहा हूँ कि छोटा प्रश्न नहीं, सरल कठिन प्रश्न है. हृदय की तुल्यार्ता स्थिति छाती में कैसे हो सकती है? छाती में तो नॉर्मली हाई है हार्ट. उसकी तुल्यार्ता को मैं आपने अभी हम लोगों का सुजोग, यानी सु और जोग यही पर करना, या हाथ में करिए या पैर में कर लीजिए, जहां करना हो करिए. लेग में हो नहीं सकता. चेस्ट में क्यों हो जाएगा? चेस्ट में यहाँ पार्ट लगाऊंगा हाथ का ना, एब्डोमेन में नहीं लगाऊंगा. हमें लगाना हाथ में, तो हाथ में होगा. एनर्जी अहंकार, अहंकार किससे है? काल से है. काल की एनर्जी अहंकार लिखी गई है, तो यानी काल माने फिगर नंबर 6 में. फिंगर नंबर 1 इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट? आकाश. वेरी गुड. तुल्यार्ता ऑफ लीवर इज, अब फिर वही प्रश्न आ गया, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग. नन. अब क्लियर हो गया? यस. सर जल्दबाजी में ना सर आदमी नीचे को देखता नहीं है कि क्या है. हाँ वही हम जानते. देखिए 2 चीजें हैं ना. प्रश्न आपके 5-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं.
और देखिए पूरे पूरे फंडा है था मल्टीपल चॉइस का। फंडा ये होता है कि 50% सब थोड़ा सा कमजोर भी हो वो भी कर लेना है। मतलब 50% माने 25 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आसान है, सब कर ले। फिर 5 लास्ट के 5 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बहुत समझ वाला ही कर पाए। अब बचे कितने प्रश्न? 25 और 5 30 हो गए। 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मिडिल में थोड़ा बहुत, और 4-5 क्या होते हैं वो मल्टीपल चॉइस में आप ABCD किसी में CC लगा दिया तो भी कोई एक आध सही हो जाता है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या करेगा वो CC में सब लगा देगा तो कुछ तो सही हो जाएगा। ये भी सही है। बोलिए ऐसे करते, ऐसे भी तो हम लोग करते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो डरते, लेकिन निगेटिव मार्किंग है नहीं। क्यों हेमंत जी? निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जब निगेटिव मार्किंग समझ में नहीं आए मान लीजिए आपको, तो प्रश्न छोड़ने से बेटर ये है कि आप CC में सब में लगा दीजिए या जो भी मन में आए A में लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, और वे भी फंडा होता है कि नॉर्मली A और B में अधिक प्रश्न होते हैं या C में कम होते हैं। ए जो पहले प्रश्न वाले जो बनाता है वो AB को ध्यान बनाता है, तो AB में अधिक होते हैं, C को बाद में। ये फंडा है सब उसके। नन देखा नहीं ना हम लोगों ने, हैं? तभी तो नन नहीं देखा उस वाले क्वेश्चन हाँ, हाँ, हाँ। वो नन जो है, नन इसलिए दे देते हैं ताकि अगर कॉन्फिडेंट आप नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाए। कभी कंफ्यूजन के लिए ध्यान देते हैं। इसमें उन्होंने कंफ्यूजन नहीं, इसमें तो समझ में दे रहे थे सर, जल्दबाजी में कि हाँ ये कठिन, ये ओवर कठिन। कॉन्फिडेंस सर इसमें। कभी कभी आपको बड़े एग्जाम में और इतना सरल प्रश्न दे देते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछा नहीं जा सकता। अब उसके अर्थ खोजने लगते हैं, होता बहुत सरल। ये भी समझ लीजिए, ये भी सब आपकी बुद्धि को तोलने का ये सिस्टम है कि बहुत सरल प्रश्न दे दिया। अब आपने कहा अरे इतना प्रश्न इस एग्जाम में कैसे आ सकता है, इतना बड़ा एग्जाम है। तो एग्जाम बड़ा तो है लेकिन ये बुद्धि की परीक्षा तो है। तो एनीवे हम लोग का जो है ये सेमेस्टर 1 में आज हम लोगों का इंटरेक्शन भी पूरा हो गया। काफी कुछ हम लोगों ने कोशिश किया कि बता दें। तो आप सारे तीनों असाइनमेंट वाला भी करा दिया गया और हम लोगों ने 50-50-50 क्वेश्चन भी कर लिए। तो ये हम लोगों का एक वो था, क्योंकि जितना समय है उसके हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि इसको कर दिया जाए। बहुत से लोग अभी इसी वीडियो को जब देखेंगे तो उसको समझेंगे कि भाई हमको प्रश्न करना है तो ऐसे उत्तर लिख लें या ये हो जाए। फिर हम लोग कल सेकेंड सेमेस्टर पे चर्चा करेंगे और हम लोग परसों कोशिश करेंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर जो है सेकेंड सेमेस्टर कल खत्म करना चाहेंगे और थर्ड सेमेस्टर कोशिश करेंगे कि थर्ड में अगर एक दिन में पूरा होता तो ठीक, नहीं तो 1.5 दिन में हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग 4 या 5 दिनों में पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर के 4 तक का पूरा करा देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत सबको जो लोग ज्वाइन जो है और आप लोग सब लोग जो भी जो क्लास दे रहे हैं, जो पढ़ना है, जिनको समझना है, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको संजय जी भी हैं और जयश्री मैडम भी हैं और संजय जी 1 में भी हैं। और इसलिए जो है हम लोग कल भी अगर ज्वाइन कर सकेंगे तो आप लोग ज्वाइन करिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर कल हम लोग पूरा कर दें और आप लोग उसी के बेसिस पर आगे करें। तो खेमका सर को याद करते हुए और उनकी एनर्जी को याद करते हुए और उनकी उस भावना को याद करते हुए जो संसार के कल्याण के लिए उन्होंने सोचा हुआ था, उसके लिए हम उनको भी उनके प्रति कृतज्ञ हैं और कृतज्ञता के रूप में उनके वो शब्द को याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते।